बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम। बेगूसराय मंगलवार के दिन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के निर्णय अनुसार एवं राज्य महासंघ के आह्वान पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा बेगूसराय द्वारा आज को जिले के ट्रैफिक चौक से जुलूस निकाला, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए समारा नाले के उत्तरी द्वार पर सभा में तब्दील हो गया। इस प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी झंडा बैनर के साथ अपने मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में नारा लगा रहे थे। वहीं समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी द्वारा सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष परशुराम सिंह ने किया। प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के राज्य के अध्यक्ष सह अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय ने सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि 20 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी कर श्रमिकों एवं कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन और प्रतिरोध को डरा धमका कर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सीधा कर्मचारी मजदूर के लोकतांत्रिक जनवादी अधिकारों पर हमला का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन समाप्त कर कर्मियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री मोहन मुरारी ने कहा कि सरकार के द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई जा रही है। इन्होंने सरकार से सभी को पुराने पेंशन, ठेका, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने, समान काम का समान वेतन, रिक्त पदों पर नियमित बहाली, न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक भुगतान करने, निजीकरण पर रोक लगाने, पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापित करने, तृतीय श्रेणी के कर्मियों को 2400 ग्रेड पे देने सहित अन्य समस्याओं की मांग सरकार से की है। साथ ही उन्होंने स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग जिलाधिकारी से किया। प्रदर्शन सभा को राज्य महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय, जिला मंत्री मोहन मुरारी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अंत में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात सभा की कार्यवाही समाप्त की गई। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। कार्यक्रम है आप लोग? आज कार्यक्रम है, भारत की सरकार आज तमाम श्रम कानूनों को कर्मचारी के अधिकारों पर, बल्कि जनतंत्र के अधिकार पर हमला कर रही है। आज आपको डीए छीन लिया, पुराना पेंशन नहीं रहे, एनपीएस के नाम पर पूरे देश में लूट मचा रखा है, ठेका संविदा को रेगुलर नहीं कर रहा है। तमाम ऐसे सवालों को लेकर के 8 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड वर्कर्स और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन दोनों की संयुक्त कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में फैसला हुआ तो तमाम राज्यों में कन्वेंशन करेंगे ज्वाइंटली। उसके बाद 14 मार्च को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में और दिल्ली के संसद के पास जंतर मंतर पर धरना आयोजित करेंगे। बड़े पैमाने पर पूरे देश में किया गया। अब सभी राज्यों में कन्वेंशन भी हो गया है। बिहार का 2 अप्रैल को होना। सवाल क्या है? सवाल यह है कि पुराना पेंशन लागू करो, एलपीएस समाप्त करो। एमपी एमएलए को पुराना पेंशन, कर्मचारी 30 साल नौकरी करा उसको नवका पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। वो इसलिए हर हाल में लागू करो, पीएफआरडीए को समाप्त करो। दूसरा सवाल है जो ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग पर जितने बहाल कर्मी हैं उनकी सेवा रेगुलर करो और रिक्त पद पर रेगुलर बहाली करो। ये कहते हैं निजीकरण बंद करो, सरकारी क्षेत्र में बहाली करो। आप लोग कहते हैं आरक्षण की बात। मैं कहना चाहता हूँ अगर निजीकरण में बहाली होगी ही नहीं, जब प्राइवेट बहाली होगी तो आरक्षण तो नहीं मिलेगा। फायदा मिला नहीं मिलेगा। आज कहते हैं नवका पेंशन खत्म करो। अगर बहाली नहीं होगी, ठेका संविदा पे बहाली होगी तो उसको पेंशन मिलना नहीं है। रेगुलर होगा तब तो उसको पेंशन मिलेगा। ये सवाल है। डीए काट लिया, लाखों करोड़ छूट दिया। आप देखा कोरोना काल में मजदूर बेकार हो गया, रोड सड़क पे आ गए और अडानी अंबानी का 2000 गुना बढ़ गया। लाखों करोड़ जो थे 50वां स्थान पर वो दुनिया का टॉप बनने चला गया। ये कैसे हो गया? ये 30 में जादूगरी ये हो रहा है। पूंजीपति को छूट दे रहे हैं। इसलिए निजीकरण पर रोक लगाओ, ठेका संविदा को रेगुलर करो, रिक्त पद पर नियमित बहाली करो, कटा हुआ डीए वापस दो, तमाम को हमको एनपीएस खत्म करके पुराना पेंशन लागू करो। तमाम सवालों को लेकर कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ना, संसद में कोई बोल नहीं सकता है। आज सड़क पे बोल नहीं सकता। बोलेगा पत्रकार जेल जाओ, आज बोलेगा कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेगा FIR करो। आप जानते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का स्वीकृति दिया हुआ था 14 तारीख को, फिर कैंसिल कर दिया गया। फिर हम लोगों ने बुलंद आवाज़ किया, तब जाकर वोट दिया गया। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, अधिकार पर हमला, इस पर से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये होने वाला नहीं है। इसी को लेकर के जिसे किसान आंदोलन किया पूरे देश में, सभी किसान संगठन मिल करके
सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, अधिकार पर हमला, इस तरह से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये होने वाला नहीं है। इसी को लेकर के जिसे किसान आंदोलन किया, पूरे देश में सभी किसान संगठन मिलकर के ज्वाइंट आंदोलन किया और सरकार को परास्त किया, फिर करने जा रहा। उसी तरह से हमारा कर्मचारी संगठन, राज्य सरकार का कर्मचारी संगठन और केंद्र सरकार का कर्मचारी संगठन दोनों मिल करके ज्वाइंट आंदोलन किया है। इसकी प्रक्रिया बढ़ चुकी है। आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार की तुगलकी फरमान और जो अधिकार, हड़ताल के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की है, अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा, उसके खिलाफ आज क्विक एक्शन, प्रतिरोध मार्च पूरे देश में आज किया जा रहा। इतना नहीं, सभी जिलों में होगा कन्वेंशन, एक एक कर्मचारी तक जाएंगे, एक एक कार्यालय तक जाएंगे, जिनका सवाल है उनको तक बात ले जाएंगे और सबको जागृत करके आने वाले समय में सबसे पहले 5 अप्रैल को किसान, मजदूर, खेत मजदूर सबका ज्वाइंट रैली है दिल्ली में, उसमें भी सेवा संगठन के हमारे कर्मचारी जाएंगे। वहाँ भी सवाल है टीका संविदा रेगुलर करो, पुराना पैसा सबको देना होगा, ये सवाल लेके 5 अप्रैल को भी कार्यक्रम है और हम लोग की तैयारी चल रही है। हर जगह पहुँच जाएंगे, एक एक कर्मचारी तक बात ले जाएंगे और आने वाले समय में ऐसा समय बनेगा। हर स्टेट में चल रहा है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। मैं कर्मचारी साथी को बताना चाहता हूँ, अंतिम समय में हिमाचल के चुनाव में सरकार घोषणा किया कांग्रेस ने, हम देंगे पुराना पेंशन, तख्ता पलट गया, 1% वोट बदला और सरकार गिर गई, आ गई कांग्रेस की सरकार आ गई। तो पूरे देश की डिमांड है पुराना पेंशन, इसलिए हर जगह ये समय बधा हुआ है। हम एक एक जगह ले जाएंगे, तैयारी करेंगे और आने वाले समय में 5 अप्रैल के बाद जत्था निकलेगा, जीप जत्था, व्हीकल जत्था पूरे देश में घूमेगा, जन जागरण करेगा और नवंबर महीने में दिल्ली मार्च, दिल्ली में लाखों कर्मचारी जमा होंगे और वहाँ ये फैसला लेंगे। तब तक मोदी जी की सरकार अगर फैसला ले लिया हमारे पक्ष में, जो कानून के पक्ष में है, जनतंत्र के पक्ष में, आम कर्मचारी, किसान, मजदूर के पक्ष में लिया तो ठीक, नहीं तो उसी दिन घोषणा हो जाएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल या कोई पूरे देशव्यापी हड़ताल की। और यह ऐसा समय बनेगा आने वाला चुनाव 24 का, या तो दिसंबर तक में, जनवरी फरवरी तक में सरकार के कान पर चूड़ लगेगी, आंदोलन के दबाव पर वो लागू करेगी। ये तो आने वाले चुनाव में, 24 के चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव है, उसमें सुपड़ा साफ होने की तैयारी होगी। ये भी चल रहा है। सवालों को लेकर के आज हमारी क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत राय, सम्मानित अध्यक्ष बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कर्मचारी।